राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं सारे मूलांक के बारे में, यानी कि 1 से लेके 9 तक 20 तारीख सैटरडे के लिए आपके लिए क्या प्रोडिक्शन रहने वाली है। ठीक है, आपको सब में उपाय भी और उसके बाद गुरु मंत्र भी, सब चीज़ें मैं आपको एक एक नंबर के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक से, ताकि आपका दिन जो है बढ़िया निकले। ठीक है, अब हम शुरू कर लेते हैं मूलांक 1 के लिए। यहाँ पे मुझे लगता है आपके लिए किसी न किसी के आने से आपको लाभ होगा, आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, या तो गेट टुगेदर या फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप कहीं न कहीं कुछ खाते-पीते और अच्छी तरह से जो है अपना वक़्त बिताते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे आपने करना क्या है, किसी अच्छे इंसान से ज़रूर आपने मिलना है जो आपका फ़ायदा करे और आपको ये बताए कि आपको आखिर किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, कृष्ण भगवान की आराधना कर देना, गौ सेवा कर देना, डॉग्स को खाना दे देना, जो कर सकें इसमें से कर लेना। ठीक है, सभी कर सकें तो सभी कर देना। उसके बाद आप 3 बार जो है 3 बार आप लोटा लेके जो है जल, जो बर्तन होता है ना जिसके अंदर हम लोग पानी लेकर शंकर भगवान को अर्पण करते हैं, तो 3 बार आपने वो अर्पण कर देना है। आपने आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रहता है मूलांक 2 वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप किसी न किसी चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, परेशान हैं, सोच विचार में पड़े हुए हैं, कुछ लोग आपसे दूर हो गए हैं, आपको अंदर से जो है उस चीज़ के लिए बुरा महसूस हो रहा है, ग्लानि महसूस हो रही है, और यहाँ कहीं न कहीं आप जो है उन पे ध्यान दो। अब जो आपके पास बचे हैं रिलेशनशिप्स में भी आपसे ही कुछ नेग्लेक्ट हुआ, आप ही से कुछ गलत हुआ, तभी आपसे कुछ लोग जो हैं दूर हट गए। उसका रीज़न आप खुद हैं। ठीक है, तो यहाँ चेक करिए अपने एंड पे कि आपने ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण वो लोग हट गए, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे कार्ड में दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि आपको यही नहीं पता कि आपका दुश्मन कौन है। आप सबको अपना दुश्मन समझ रहे हो और सबके साथ जो है मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर वो चीज़ मत करिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपके लिए कोई भी रिजल्ट आता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। जो लोग गए सो गए, वो आप पछतावे के अलावा अब आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर से आपको बहुत कुछ बोलने की मन कर रहा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट है कि समथिंग वेंट रॉन्ग। यस, इट वेंट रॉन्ग, और आपको अब पछतावे से कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है अब फ़िलहाल उसी से ही गुज़ारा करना है, यानी कि अब गिरे हुए दूध के ऊपर या स्पिल्ड मिल्क के ऊपर रोने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है ना, तो अब क्या फ़ायदा, उस चीज़ को आप जो है बस उसी के साथ संतोष प्राप्त करो, उसी के साथ आगे बढ़ो। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ आपके लिए पार्टी सेलिब्रेशन, यानी कि आपके लिए गेट टुगेदर या एन्जॉयमेंट का आपके लिए जो है अवसर बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ आपके लिए जो गेट टुगेदर है उसके अंदर आपके लिए मतलब अर्निंग के भी जो है आपके यहाँ पर से लक्षण मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप जो है अर्न भी करोगे। अब अर्न करने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आप करोगे क्या? देखो, आपको सबसे पहले नॉलेज को देखना है। ठीक है, अपनी नॉलेज को देखना है। उसके बाद इंटेलिजेंस के साथ आपको जो है धन बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपके सारे पास से सिद्धे पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि आपके सारे काम जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। यहाँ मुझे लगता है आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, आपने करना क्या, अगर तोरण लगा सकते हो अपने घर में तो तोरण ज़रूर लगा लेना। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। 4 वालों का दिमाग जो है बड़ा तेज़ी से घूम रहा है, उनको यही समझ नहीं आ रही, धन है, प्राप्त हो रहा है, ऐसा कोई अभाव नहीं है धन के लिए। तो यहाँ आपको जो मेन चीज़ जो लग रही है वो ये लग रही है कि आपका दिमाग जो है वो बुरी तरह से घूम रहा है। कहीं ना कहीं कौन है ऐसा जो आपके दिमाग को लगातार घुमा रहा है। किसी ना किसी लेडी की, अपने से उम्र छोटी हो या बड़ी हो, एज का कोई वो डिफरेंस नहीं है, उनसे आपको धन प्राप्त होगा, लेकिन दिमाग उनके ऊपर विश्वास कर नहीं पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना अपने जो सारी तरफ से आपकी आंखें निकल आई हैं ना, हर चीज़ को बड़े शक से देखना या इस तरह से करके देखना, उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल कर दो। ठीक है, क्योंकि इतना सब कुछ देखना भी जो है ना दुखदाई होता है। एक बार इसी तरह से हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास चल रही थी, तो उसके अंदर हमारी बात बात हुई कि जो बहुत अधिक भी अपने बारे में जानने से दुखी होता है, तो सबसे पहले हमारे टीचर्स बोलते थे
ना तो अपने हॉरोस्कोप ज़्यादा देखनी चाहिए और ना अपने बच्चों की। बार बार हम देख के और वो चीज़ें जान जान के हम अपने आप को नाहक ही परेशान और दुखी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई जो मैं समझाना चाहती हूँ? तो उतनी आंखें मत निकाल लो अपनी कि जो ये सब चीज़ें बार बार रिपीटेड रिपीटेड देखते रहो और उसके बाद परेशान होते रहो अंदर से। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। मुझे लगता है किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, बस आपके अंदर जो है कुछ जैसे कितनी बार होता है ना कि मैल चढ़ जाती है हम बॉडी के ऊपर या सोल के ऊपर। बॉडी पे मैल आती है तो हम लोग नहा लेते हैं, यहाँ पे अपनी बॉडी को शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन सोल को कौन शुद्ध करता है? सोल को कौन फूड देता है? उसको कौन खाना देता है? वो विरला ही कोई समझ पाता है। तो अब आपकी सोल हंगरी है, उसको खाना दो, उसको भोजन दो। और बिना कर्म के आप ये सोचो कि आपको धन प्राप्त होगा, तो ऐसा दिखाई नहीं देता। कर्म करो और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको जो है धन प्राप्त हो जाएगा। घर का कोई ना कोई काम निकल के आएगा जो आपको करना ही पड़ेगा। यानी कि कोई बीमार हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है, वॉट एवर। ठीक है, बाकी किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है आपको। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आपको किसी भी चीज़ का कोई अभाव इस समय में है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए विश्वास नहीं है आपको मूलांक 6 वालों को कि कोई है ऐसा जो मेरा काम करेगा। भाई करेगा, जिससे आप अपना काम, जिसकी तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मेरा काम कर देगा, इसकी पोजीशन सही है, करवा लो। वो काम आपका कर देगा, हो जाएगा। लेकिन अंदर से आपका मन अनामन है, पता नहीं ये खुद तो उतना स्टेबल है नहीं, ये मेरी मदद क्या कर पाएगा। लेकिन चिंता मत करो, आपकी मदद हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आपको शंकर भगवान की पूजा करनी फलदायी रहेगी। ठीक है, आप उनकी पूजा करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। थोड़ी देर उनके सानिध्य में बैठना, उनके पास बैठना, उनसे अपनी बात कहना, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे ही आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, देखो, आगे बढ़कर खुद कमान संभालनी है। ठीक है, खुद कमान करोगे तो उसके बाद ही आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, जब हम खुद आला बन जाएंगे, आगे बड़े बन जाएंगे, आके आगे खड़े हो जाएंगे कि जी हम लीड करेंगे, अब बाकी और कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो खुद आगे अपने आप को आगे रखना और कहना मैंने करना है ये काम, मैं जैसे जैसे कहूँगा वैसे वैसे आपने करना है। ठीक है, उस तरह से करके अपने कार्य को करा लेना, आपके रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। देखो, मूलांक 7 वालों के किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। हजारों दिमाग के अंदर बातें चलती हैं, हजारों आइडियाज़ चल रहे हैं आपके। आपको बस हाथ उठाना है और बस काम कर डालना है कि भाई ये मेरे काम दिमाग में चल रहे हैं, काम ये किस तरह से मुझे करने हैं, बस ये मेरे को करने हैं तो मैंने करने हैं। आपने वो काम अपने कर डालने हैं। अब यहाँ पर जब तक काम को नहीं करोगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि आपके पास किसी भी चीज़ का अभाव है कि आप उस काम को कर ना सको, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप एंड कर दो काम को मेरे हिसाब से। ठीक है, आज के दिन ही जिस काम को शुरुआत करो उसको एंड कर देना, नहीं तो वो शुरू तो बड़े बढ़िया तरीके से हो जाएगा, उसके बाद फजीयत हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। उस चीज़ को आप ठीक तरीके से करने के लिए फर्स्ट हाफ के अंदर ही काम को ख़त्म करने की कोशिश करो। आपके पास ऊर्जा, क्षमता, नॉलेज, जिस चीज़ की भी ज़रूरत आपको है वो सब चीज़ आपके पास है। ठीक है, बस आपने कोशिश करनी है फटाफट से काम ख़त्म हो जाए, नहीं तो बाद में हो नहीं पाएगा। अब मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है, देखो, मूलांक 8 वाले जो हैं वो बैठे बिठाए अपने काम पूर्ण कराते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि खुद ने हिलना नहीं, हो सकता आपकी हेल्थ सही ना हो, तब आप घर पे बैठे हो या आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपके काम सारे पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप क्या करोगे, सिर्फ बैठे रहोगे और हुक्म चला के अपने कामों को पूर्ण करा लोगे। लेकिन मेरे हिसाब से अपने गुरु की आज्ञा माननी आपके लिए बहुत आवश्यक है। बड़े हों, आपके दादा हों या कोई भी घर में एल्डर हो जिनको आप रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते हो, उनकी बात आपको माननी ज़रूरी है। और अपना मन बनाओ उस चीज़ के लिए कि नॉलेज लेनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आप अपना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपना
काम भी छोड़ दोगे, अपनी पढ़ाई भी छोड़ दोगे, अपनी कोचिंग भी छोड़ दोगे, इस तरह से करके करने वाले हो कि भाई दूसरा तो कर ही देगा। भाई एक दिन अगर कोई नहीं कर पा रहा, उसकी मदद तो सारी दुनिया कर देती है, लेकिन जब रोज का ऐसा ही कोई बना लेगा तो उसकी मदद कोई नहीं करता। तो नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो किसी के देने से मिलती नहीं, क्योंकि आपके कान तो बंद है। और अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो आप खिड़की के बाहर खड़े होकर भी अपना जो है नॉलेज ले लोगे, आपको कोई भी उस चीज़ के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपने मूलांक 8 वालों के लिए मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है मूलांक 9 वालों के लिए, कि वो अपनी लड़ाई के लिए किसी और को आगे करने वाले हैं। यानी कि वो कहेंगे मेरी बात तो सुनाई नहीं हो रही, जब तुम जाके बात करो, मैंने नहीं बात करनी, जाओ तो। हालांकि मूलांक 9 वाले ऐसे नहीं होते, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से होते हैं, अपनी जो बात कहनी होती है वो कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो उस चीज़ से घबराते नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप किसी और को आगे करते हुए दिखाई देते हो कि प्लीज़ आप मेरा काम जो है करें। तो चिंता मत करो, आप सुरक्षित हो। अगर आप भी आगे बढ़कर बात करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप करवाओगे ही किसी और से बात, खुद करोगे ही नहीं, तो काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा है ना वो जाके कर लेगा। कितनी बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, हम चाहते हैं ये काम हो जाए। जब हम ये चाहते हैं कि ये काम हो जाए तो वो काम जो है ज़रूर हो जाता है, क्योंकि वो ईश्वर चाहते हैं कि वो काम आपको ना करना हो, कोई और कर दे आपकी जगह, तो वो काम भी निपट जाता है, हो जाता है। बाकी आपको ईश्वर जो है हर चीज़ के अंदर हेल्प करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।